अच्छा, अभी यहाँ मैसेज आया, देखो, मीटिंग इज नाउ स्ट्रीम लाइव ऑन फेसबुक। ओके। हाँ, मुझे नोटिफिकेशन भी आया है कि यस यस यस, अब हो गया। अब हो रहा है आई थिंक। यस, तो अब एग्जैक्ट वी आर ऑन टाइम, और हम पूरा फुल भी हो गया हमारा सेशन, सो हम शुरू करेंगे। सो नमस्ते और सबको वेलकम, वार्म वेलकम। हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, काफी लोग एक्साइटेड भी है, और पर्सनली मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ आज की हमारी गेस्ट से, कि काफी यंग है, टैलेंटेड है, और बहुत ही लोगों को इस इंस्पायर किया है कि नेचुरल चीजों से हम कैसे घर पर ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये लोग हमेशा कहते हैं कि नेचुरल चीजें यूज करो, ये केमिकल्स है, ये नहीं यूज करना चाहिए, बट उसका सब्स्टिट्यूट क्या? तो ये उन्होंने ये सब्स्टिट्यूट हमें दिया है कि हम क्या यूज कर सकते हैं। तो वेरी वार्म वेलकम टू आशावरी। और आज का सेशन बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा, आप बहुत कुछ इससे सीख पाएंगे। आई होप आपकी बहुत मजा आएगा ये सेशन अटेंड करने में। तो वेरी वार्म वेलकम टू आशावरी। आशावरी, ओवर टू यू। थैंक यू दारा जी। एक्चुअली मुझे आपको और पूर्णिमा जी और नेचर ऑल को बहुत धन्यवाद कहना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपने दिया, मेरी आंखें खोल दी कि ऐसी चीजें लोगों को सुननी है। और मतलब इतने सारे रजिस्ट्रेशन देख के मेरा तो दिल इतना भर गया कि बाप रे, इतने लोगों को इंटरेस्ट है ऐसी चीजों में और ऐसी चीजें वो करना चाहते हैं, तो मेरे लिए बहुत बहुत ही अच्छा था। एक रिक्वेस्ट है सबको, अगर आप अपने वीडियोस और ऑडियो ऑफ रखें और मेरे साथ सिर्फ चैट के थ्रू अगर आप कम्युनिकेट करें, क्योंकि हम FB लाइव पे भी है, तो सिर्फ अगर मेरा वीडियो ऑन रहेगा तो बाकी लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा जो हमारे साथ FB लाइव पे देख रहे हैं। तो प्लीज अपना वीडियो और अपना माइक म्यूट पे रखिए, ठीक है? तो और ये सेशन की रिकॉर्डिंग भी होगी और हो रही है ऑलरेडी, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बाद रिसोर्सेज कुछ भी जो आपको मतलब चाहिए मैं सब कुछ शेयर करूंगी, तो उसकी कोई चिंता नहीं, ठीक? तो मेरा नाम साबरी है, और मैं बस 5 मिनट मेरी स्टोरी थोड़ा आपको बता, मैं क्यों यहाँ पे हूँ और मैंने क्या किया है। फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। अनीता जी, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए और अपना वीडियो ऑफ कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं बाद में भी दे सकती हूँ और आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने 10 साल की उम्र में मतलब मैं स्कूल जाती थी नॉर्मल बच्चे सबकी तरह, पर 10 साल की उम्र में मैंने स्कूल जाना बंद किया, मतलब मैंने स्कूल छोड़ा और मैं घर पे पढ़ने लगी, और धीरे धीरे पढ़ाई करिकुलम ये सब छोड़ के अपनी रुचि के ऊपर सीखने लगी कि मुझे क्या करना है। उसको स्व शिक्षण या ओपन लर्निंग कहते हैं। तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत मतलब मेरे को गाइड किया, और हमने मतलब मैंने 10 साल की उम्र से हमेशा से फिर अपने हिसाब से जिंदगी जी कि मुझे आज जैसे सुबह उठ के मुझे आज क्या करना है मैं वो करती थी। मुझे आज क्या सीखना है मुझे वो तो और फिर जब मैं 17 साल की थी, मैं उदयपुर में स्वराज यूनिवर्सिटी नाम की एक स्पेस है, जहाँ पे 2 साल का एक कोर्स होता है युवाओं के लिए, जो स्वशिक्षण के ऊपर होता है, कि जो युवाएं अपनी रुचि के ऊपर काम करें, ना कि एक कॉलेज की डिग्री या करिकुलम प्रोफेसर उसके ऊपर। तो क्योंकि मैंने मेरी एजुकेशन पूरे ऐसे ही की थी कि मेरी रुचि पे मैंने सीखा था, ना कोई एग्जाम, ना कोई टीचर, ना कोई करिकुलम, तो मैं कॉलेज भी ऐसा ही चाहती थी। और मुझे 10वीं का एग्जाम या किसी चीज का मतलब 12 का एग्जाम या कॉलेज की मैं रुचि नहीं था। तो फिर मैं स्वराज यूनिवर्सिटी गई और वहाँ 2 साल में रही। तो वहाँ पे मैंने रीथिंकिंग डेवलपमेंट नाम का एक वर्कशॉप अटेंड किया, जो 10 दिन का था, जिसमें हमने
पूरी तरीके से देखा कि अभी जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, चाहे वो हमारा एजुकेशन हो, चाहे जो डेवलपमेंट का सिस्टम हो, कि गवर्नमेंट का सिस्टम हो, कि इकोनॉमिक्स का सिस्टम हो, वो क्या है और सच्चाई क्या है, और धरती को क्या नुकसान हो रहा है उससे, हमारे को क्या नुकसान हो रहा है, और क्या मतलब ये पूरा मैंने समझा। तो इस वर्कशॉप से मेरी आंखें मतलब मेरे लिए बहुत ही मतलब आई ओपनर वर्कशॉप था। और फिर तब से मेरे को समझ में आया कि मेरी रुचि इसमें है कि मैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम करूं, मैं धरती के ऊपर काम करूं कि कैसे हम उसके संग रह सकते हैं, कैसे नेचर के साथ जी सकते हैं, ना कि उसके अगेंस्ट। तो उसकी उसके ही जर्नी में मैंने नेचुरल पर्सनल केयर का किया, जिसमें मैंने पहले बहुत रिसर्च किया कि जो मार्केट में जो शैम्पू साबुन वो सब मिलता है वो क्या है, उसमें क्या होता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। और जब मैंने खुद रिसर्च किया तो मुझे मतलब जो रिसर्च से मुझे मिला उससे मुझे बहुत शौक आया कि इतने सारे जो केमिकल्स है जो हमको इतने हार्मफुल है वो इन प्रोडक्ट्स में है, और इतने मामूली में बिक रहे हैं, सब आराम से यूज कर रहे हैं, हमारे पानी में, हमारे धरती में जा रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे खुद के लिए ये बिल्कुल भी यूज नहीं करने। तो मैंने बंद कर दी। तो अब बंद कर दी तो उसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स चाहिए, तो मैंने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू किए। और ऑलमोस्ट 2015 में मैंने स्टार्ट किया था ये जर्नी कि खुद के प्रोडक्ट्स बनाना खुद के लिए। पहले ज्यादा ऐसे बिजनेस के लिए नहीं सोचा था, पर मई 2019 में मुझे आइडिया आया कि इतने सालों से मैं खुद के लिए बना रही हूँ, मैं खुद के लिए यूज कर रही हूँ, तो क्यों ना दोस्तों को, घर वालों को भी मैं बना के दूं। और फिर वो धीरे धीरे एक बिजनेस के रूप में आया। तो अब मैं धनक नाम की एक इनिशिएटिव चलाती हूँ जहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट्स बना के बेचती हूँ। पर मेरे लिए क्योंकि सिर्फ पैसा ही नहीं इम्पोर्टेंट था, या पैसा ही नहीं इम्पोर्टेंट है अभी भी, तो मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना नहीं, मुझे लोगों तक पहुंचाना भी है ये, कि आप खुद से घर में या कैसे बना सकते हैं, कैसे आप नेचुरल लाइफस्टाइल जी सकते हैं, और वो प्रोडक्ट्स जो कमर्शियल्स है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो नहीं यूज कर सकते। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और ये वर्कशॉप आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि बहुत ऑल्टरनेटिव्स है, और हमको सिर्फ जो मार्केट में है वो जरूरी नहीं। तो मैं ये भी बस कहना चाहती हूँ कि ये वर्कशॉप का कोई कॉस्ट नहीं, क्योंकि मेरे लिए पैसा एक चीज नहीं है जो बीच में आना चाहिए जिससे कि मैं आप तक पहुंचूं। पर अगर आपको लगे कि आपको अच्छा लगा जो आपने आज सुना, या कल भी आप सुनोगे, और अगर आप मेरे को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो जो मैंने यहाँ पे काम एफर्ट लिया है, तो आप फिर बाद में मेरे गूगल पे मैं डिटेल सब शेयर कर दूंगी, और आप जितना भी आप चाहे, मैं कोई अमाउंट नहीं रख रही हूँ, 2 रुपए हो, 200 रुपए हो, 2000 रुपए हो, जितना भी आप दिल से, जैसे जिसको बोलते पे एज यू विश, या आपकी खुशी से दिए जी दीजिए। और अगर आप नहीं भी देंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। आप सीखे और आप खुद बनाए घर में, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसा तो साइड में है, वो तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहली चीज, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर किया था कि अगर आपके घर में कोई भी कॉस्मेटिक्स हो, और अगर आप उसके पीछे जो लेबल है उस पे आप लिखे, सॉरी, उसको देखे और उसको पढ़े कि उसमें क्या लिखा है, क्या वो इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो क्या यहाँ पे किसी ने वो आप कर पाए। अगर आप कर पाए तो अगर आप चैट में शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या लगा। अगर आज नहीं तो कभी भी अगर आपने आपके कॉस्मेटिक्स के पीछे जो लेबल है, इंग्रेडिएंट्स है, उसको पढ़ा है और देखा है कि क्या है, कुछ क्या थॉट्स आए आपको, अगर आपको चैट में लिख के शेयर करना है। या और दूसरा, आपने जब पढ़ा तो क्या आपको समझ में आया कुछ कि ये कितने मतलब कितने बस इंग्रेडिएंट्स को आपने रिकॉग्नाइज किया। हाय ऑल ऑफ यू। आशा करी कि हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी ऑडियंस हिंदी है, इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो ये सेशन हिंदी में कवर करें। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप चैट पे आराम से लिख सकते हैं। थैंक यू।
तो लोग बोल रहे हैं कि उनको ज्यादातर पहचान में नहीं आए, कि जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उनको ज्यादातर पहचान में नहीं आए कि क्या है। और वो शौक थे, दृष्टि ने कहा कि वो शौक थे कि बहुत डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ अल्कोहल है। और अमिता कह रही है कि हर्बल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है लेकिन इंग्रेडिएंट्स में केमिकल्स है। और लिली कह रही है कि सब में सोडियम लॉरेट सल्फेट है। तो जो आप लोग सब कह रहे हैं वो सब सच है कि और यही मेरा भी जर्नी का शुरुआत था कि जब मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ा तो मुझे कुछ कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मैं एक मिनट, तो ये एक शैम्पू है, एक्चुअली इस पे लिखा है हर्बल है ना तुलसी शैम्पू कुछ है। तो मैं इसको ये इसमें थोड़ा सा डालने वाली हूँ, ठीक है। और मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और अब मैं इसको मिलाती हूँ। और अब मैं आप सबको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप मुझे चैट में रिस्पॉन्स दीजिए कि क्या आप ये पिएंगे या क्या आपको लगता है मुझे ये पीना चाहिए। ये जो मैंने शैम्पू डाला है इस पानी में, तो होपफुली सब ना ही कह रहे हो, होपफुली बाकी सब भी ऐसा ही सोचते हैं कि ये नहीं पिएंगे। पर मुझे या फिर आपको ये सवाल है कि फिर हम हमारे बॉडी पे क्यों डालते हैं। ऐसा कहते हैं कि हमारा जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, और वो बहुत चीजें अब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर आपने कभी नारियल का तेल या कोई भी तेल आपके स्किन पे डाला हो तो कुछ देर बाद वो चला जाता है, तो वो कहाँ जाता है, वो हमारे स्किन के अंदर जाता है, राइट। जब अगर हमने कोई भी क्रीम डाला हो, कोई भी लोशन डाला हो, कुछ भी हमने हाथ पे डाला हो, वो थोड़ी देर बाद चला जाता है, वो स्किन पे नहीं रहता है। तो उसका ये मतलब है कि वो स्किन के अंदर जाता है। और अगर हम बायोलॉजी में पढ़े तो स्किन में पोर्स है जिससे वो ऑब्जर्व करता है, और बाल में, स्किन में, और पूरे जो कॉस्मेटिक्स है हम अपने स्किन पे लगाते हैं, चाहे लिप्स हो, आंख हो, फेस हो, हाथ पैर हो, बाल हो। पर अगर हम इसको पीने नहीं वाले, जो मैंने आपको दिखाया कि ये जो है, ये हम जो शैम्पू है, ये अगर आप पीने नहीं वाले तो आप अपने बॉडी पे क्यों डालते हैं, क्योंकि आपका बॉडी तो ये पी रहा है, राइट। ये शैम्पू हो या कुछ भी हो, जैसे टूथपेस्ट तो हम मुंह के अंदर डालते हैं। और मुझे तो याद है, छोटी मैं बच्ची थी तो मुझे बहुत मजा आता था निगलने में, क्योंकि वो फ्लेवर होता था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो या कुछ भी अलग अलग फ्लेवर हो, है ना। तो ये बहुत एक सिंपल सा सवाल है कि अगर हम ये केमिकल्स पी नहीं सकते तो क्यों हम अपने बॉडी पे लगा रहे। तो आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा कि क्यों हमें नेचुरल पर्सनल केयर यूज करना चाहिए। पर मैं बस 5 मिनट लेना चाहती हूँ आपके साथ थोड़ा शेयर करने के लिए कि क्यों यूज करना चाहिए हमें नेचुरल पर्सनल केयर, और फिर हम स्टार्ट करेंगे रेसिपीज के ऊपर कि हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम अपना वो कॉस्मेटिक्स का लेबल पढ़े तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए हानिकारक हो या सारे इंग्रेडिएंट्स हार्मफुल हो। पर जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने 10-11 ऐसे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं जिनको ऐसा कहा जाता है कि ये चीजें हार्मफुल है। इन चीजों से मैंने जो रिसर्च की है मुझे ये पता चला है कि इन चीजों से ऐसे डिजीज हो सकते हैं जैसे कैंसर हो, हार्मोन डिस्ट्रप्शन हो, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है, और मतलब बहुत डिजीजेस हो सकते हैं इनसे। और इसके अलावा जो सबसे कॉमन है, जो मोस्टली आप सब जो यहाँ पे हो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि हम जो शैम्पूज यूज करते हैं उसके वजह से हेयर का हेल्थ बहुत कम होता है। बहुत लोगों को हेयर फॉल, डैंड्रफ,
थिनिंग ऑफ हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं होना, जल्दी से प्री मैच्योर ग्रेइंग। अब बहुत लोगों को जल्दी वाइट बाल आने लग जाते हैं, जबकि पहले हमारे पुराने जमाने में लोग जब सिर्फ बूढ़े होते थे तब उनके बाल काले से वाइट होते थे। तो ये जो कॉमन इश्यूज है, ये मतलब इनको डिजीज नहीं कह सकते हम, लेकिन ये क्योंकि हम इतना केमिकल यूज कर रहे हैं हमारे बालों में, तो एक कॉज हो सकता है। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि सिर्फ इनके वजह से ही ये प्रॉब्लम्स होती है, सब चीजों का बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं, पर एक रीजन डेफिनेटली ये है कि हम बहुत हार्श केमिकल्स हमारे बालों पे यूज कर रहे हैं। और जैसे स्किन, बहुत लोगों को स्किन एलर्जी, स्किन इश्यूज, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, अलग अलग चीजें होती है, और ये सब रिएक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे कॉस्मेटिक्स में बहुत ऐसी केमिकल्स है जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। अगेन, सिर्फ जरूरी नहीं है केमिकल से प्रॉब्लम्स हो, और दूसरा हर केमिकल खराब है ऐसा भी नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन ये सच है कि हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। जैसे कि ऐसे भी स्टडीज है कि जो ब्यूटी पार्लर में लोग काम करते हैं उनको ज्यादा चांस है क्या बोलते, आई डोंट नो, इनफर्टिलिटी का, मिसकैरेज का, मुझे हिंदी में ये शब्द नहीं पता, लेकिन बच्चा पैदा करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है उनको, क्योंकि वो जो मेकअप यूज करते हैं डेली उनके काम में, कस्टमर्स को मेकअप लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, वो उनमें बहुत हैवी केमिकल्स होते हैं जो उनको मतलब नुकसान पहुंचाती। और मुझे जो सबसे ज्यादा शॉकिंग लगता है कि जब मैंने बेबी शैम्पू निकाला, मतलब सुपरमार्केट में मैं गई और मैंने बेबी शैम्पू उठाया और उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देखे, तो उसमें भी ये केमिकल्स है जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है, सोडियम लॉरेट सल्फेट, जिसको कैंसर से कनेक्टेड है, वो केमिकल बेबी शैम्पूज में है। तो मैं एज अ मदर, एज अ आंट, डॉटर, जो भी है, मैं एक छोटे बेबी को भी ये केमिकल्स उनके स्किन पे, उनकी इतनी मुलायम स्किन है, इतने सॉफ्ट, वो इतने छोटे हैं, इम्यूनिटी कम है, और हम उनके ऊपर ये केमिकल्स डाल रहे हैं। तो इसलिए मुझे बहुत शॉकिंग लगा, मुझे लगा कि नहीं, हमें नेचुरल चीजें यूज करनी चाहिए। और मेरे लिए जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो है एनवायरनमेंट। पर उसके पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे कि किसी ने चैट में भी कहा था, कई बार हमारे कॉस्मेटिक्स के ऊपर लिखा होगा ये नेचुरल है, ये हर्बल है, या आयुर्वेदिक है, ये ऑर्गेनिक है। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि सारे ब्रांड्स गलत बोलते हैं, लेकिन हमारे लॉ के हिसाब से कोई डेफिनेशन नहीं है। आप कुछ भी लिख के, कुछ भी अंदर आप कॉस्मेटिक्स के अंदर कुछ भी डाल के आप उसके ऊपर हर्बल लिख सकते हो, और कोई लॉ ही नहीं है कि क्या हर्बल है, क्या ऑर्गेनिक है, क्या नेचुरल है। तो इसके वजह से जैसे कि कई ब्रांड्स नेचुरल के नाम पे बेच रहे हैं, लेकिन उनके अंदर तो सोडियम लॉरेट सल्फेट या कई जो हानिकारक केमिकल्स है वो है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कॉस्मेटिक यूज करो, जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप अपने इंग्रेडिएंट्स पता करो कि और इनसे क्या होगा। प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखिए। हाँ जी, Asavri ji, you are on mute. हाँ, एक सेकंड। ओके, एक मिनट। ओके, तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये बैंगलोर में एक बेलंदूर लेक का फोटो है, और आप पानी पे तो फिलहाल लेकिन कोई तो है जो बार बार अनम्यूट कर रहा है, तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक और मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। आशावादी, अभी आप अपने आप को अनम्यूट। हाँ, मैंने कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि ये बेलंदूर लेक का फोटो है जिसपे लेक पे आग लगी थी, क्योंकि ये जो आप वाइट देख रहे हैं, ये क्या है कि बेलंदूर बैंगलोर की सिटी के बीच में, जहाँ पे पूरा सीवेज वाटर निकलता है, माने कि घरों से, इंडस्ट्रियल एरिया से जो वाटर पानी जो निकलता है वो जाके लेक में जाता है। और हमारे पानी में क्या होता है, हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, कुछ भी जो करते हैं, वो जो भी
प्रोडक्ट्स हम अपने ऊपर यूज करते हैं वो पानी में जाके फिर बाद में लेक्स में, रिवर्स में वो जाते हैं और फिर वो सॉइल में जाते हैं। तो ना ही सिर्फ कि ये केमिकल्स हमारे ऊपर जा रहे हैं और हमको हार्म करेंगे, ये पानी में, ये सॉइल में जा रहे हैं और नेचर को भी हार्म करेंगे। और दूसरा, यही पानी फिर जाके हमारे खेतों में जाता है और हमारा खाना भी इसी पानी से उगता है। तो अगर ये देखे जाए तो एक साइकिल है जिसमें हम ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जो हमारे लिए सेफ नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करें। तो मेरे लिए 4 रीजंस है नेचुरल पर्सनल केयर करने का। एक तो सेफ फॉर मी, माने मेरे लिए सेफ, फिर अर्थ के लिए, धरती के लिए सेफ, और तीसरा, ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं वो एक प्लास्टिक के डिब्बे में, प्लास्टिक के पैकेट में आते हैं, जो आप एक बार यूज कर, आपका प्रोडक्ट खत्म हो जाए तो आप उसको फेंक देंगे, तो वो पूरा प्लास्टिक वेस्ट जाके कूड़े में जाता है, जो धरती के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और चौथा जो रीजन ये भी है कि कई ब्रांड्स एनिमल टेस्टिंग यूज करती है प्रोडक्ट्स का टेस्टिंग करने के लिए, तो एनिमल्स को बहुत टॉर्चर होता है। तो इट इज जो वीगनिज्म फॉलो करते हैं या जो वैसे फॉलो करते हैं उनके लिए भी ये प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जैसे मोस्टली मेकअप प्रोडक्ट्स और ये सब चीजें एनिमल्स पे टेस्टेड होती और फिर हमारे तक आती है। तो नेचुरल चीजें जो है वो बिल्कुल एनिमल्स पे टेस्टेड नहीं है, तो फिर वो कंपैशनेट टू एनिमल्स, मेरे लिए भी कंपैशनेट, क्योंकि मैं खुद का भी ध्यान रख रही हूँ और मैं अर्थ का भी ध्यान रख रही हूँ। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल है कि क्यों हमें नेचुरल पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए? अगर है तो आप चैट में, और अगर आप फेसबुक लाइव पे है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं और मैं बता सकती हूँ। ठीक है, तो इसके बाद भी कभी भी आपको सवाल हो किसी भी चीज की, हम आगे, आप चैट पे डाल सकते हो, अगर आप फेसबुक में है तो कमेंट्स पे, और आगे भी कभी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो किसी ने कहा है कि मैम मोस्टली आइटम्स पे इंग्रेडिएंट्स ही नहीं होते, वो बहुत सही है, कई चीजों पे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। जैसे कि आपने अगर देखा हो तो आपकी डिटर्जेंट पैकेट पे जो कपड़े धोने का साबुन हो या बर्तन धोने का साबुन हो या डिटर्जेंट का जो पाउडर आता है उसके पैकेट पे होते हैं, और ज्यादा टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स उनमें होते हैं, क्योंकि वो अच्छी ऑयल का साफ सफाई करना, जो हमारे को एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जाता है कि अच्छे वाइट कपड़े करना, वो चीजों को करने के लिए बहुत हार्श केमिकल्स की जरूरत होती है, और वो इंग्रेडिएंट्स वो नहीं लिखते, क्योंकि लॉ के हिसाब से डिटर्जेंट्स को इंग्रेडिएंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सब मुझे लगता है कि बहुत स्कैरी है कई बार कि इतने केमिकल्स हमारे में है और कोई लॉस, कोई गवर्नमेंट नहीं, पर कोई ठीक से रेगुलेशन भी नहीं है। और कई बार हाँ, जैसे कि नॉर्मल कॉस्मेटिक साबुन वाबुन पे भी इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे होते। ठीक है, तो इस पे आप और रिसर्च भी कर सकते हैं। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और रिसोर्सेज भी शेयर करूंगी, जिससे आप पढ़ सकते हो कि ये केमिकल्स से क्या होता है और क्या नहीं होता और क्या वो चीजें हैं। मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि सारे केमिकल्स खराब है ऐसा भी नहीं है, बस कुछ केमिकल्स है जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, वो यूज किया जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी कहते हैं कि पानी भी एक केमिकल है, क्या बोलते हैं, H2O करके। तो केमिकल नाम ऐसा खराब है ऐसा नहीं, पर यस कई चीजें हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को ऑल्टरनेटिव्स दिखाने वाली हूँ कि क्या हम यूज कर सकते हैं। क्या अगर हमको जो मार्केट में शैम्पू साबुन मिलता है वो यूज नहीं करना है, तो हम क्या नेचुरल चीजें यूज कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं ये आपको के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी मैं शेयर कर रही हूँ एकदम होम रेसिपीज है, जो मैंने खुद ट्राई करके, टेस्ट करके मेरे ऊपर, मेरे घर वालों और फ्रेंड्स के ऊपर, और फिर मैं बना के भेजती हूँ। मैंने हर पूरी चीज खुद से सीखी है, और कुछ मतलब दूसरे लोगों से भी सीखी है। लेकिन ऐसा कुछ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी मेडिकल इश्यूज हो आपको, तो उसका सब्स्टिट्यूट
करने से पहले आप, अगर आपको डॉक्टर से चेक करना हो तो और कुछ भी चीज आप यूज करो उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे कि हम क्या यूज कर रहे हैं और देखें कि जब यूज करने के बाद हमारे बॉडी पे क्या हो रहा है, हमको क्या हो रहा, असर हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेचुरल चीजें हमेशा सही होती है, कि कई बार आपको किसी सर्टेन इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको कोई एलर्जी हो सकती है या कोई चीज आपके बॉडी पे अच्छे से रिएक्ट नहीं हो सकती। तो आपको कोई भी चीज जो हो, आप चाहे मार्केट से खरीद के ले रहे हो या खुद से बना रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे तो आपके लिए सेफ रहेगा। तो नेचुरल क्या है वो मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब अगर हम मार्केट से कुछ चीज खरीद रहे हैं और उस पर नेचुरल लिखा है पर उसके अंदर सोडियम लॉरेट सल्फेट नाम के केमिकल है, तो फिर नेचुरल का क्या मतलब होता है? तो मेरे हिसाब से हम कोई भी इंग्रेडिएंट को 4 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। पहला कैटेगरी जो है वो है 100% नेचुरल, जिसको जो ऐसी चीजें हैं जो हम खा सकते हैं। और जनरली बेस्ट चीज है कि अगर आप ऐसी चीजें अपने बॉडी पे लगाए जो आप खाएंगे और या फिर आप खाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा, तो फिर वो 100% नेचुरल है, वो 100% सेफ है। उससे फिर मतलब कुछ नहीं हो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल नारियल का तेल, हम नारियल का तेल खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और हम स्किन पे लोशन की तरह भी लगा सकते हैं। या फिर अगर एलोवेरा जेल हो तो फ्रेश एलोवेरा प्लांट से अगर हमने जेल निकाला है तो वो हम खा भी सकते हैं, कड़वा होगा टेस्ट में लेकिन बिल्कुल हम खा सकते हैं और हमारे बाल या स्किन पे लगा सकते हैं। फिर दूसरा टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स है वो है नेचुरली डिराइव्ड। उसका ये मतलब होता है कि वो नेचर से डिराइव्ड है लेकिन उसमें कुछ प्रोसेसिंग है। अब हमेशा प्रोसेसिंग सही या गलत है ऐसा नहीं, कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी। इसका एग्जाम्पल यह है कि जैसे एलोवेरा जेल जो मार्केट में मिलता है उसको हम थोड़ा सेफ प्रेजर्वेटिव्स डाल के उसको फिर प्रोसेस करके एलोवेरा जेल बेचते, तो वो सेफ है लेकिन वो 100% नेचुरल नहीं है, वो एक नेचुरली डिराइव्ड है। और तीसरा टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स है वो है नेचुरली आइडेंटिकल। तो नेचर से आइडेंटिकल, जैसे कि फ्लेवर ऑयल्स हो या सिट्रिक एसिड, जो सिट्रिक एसिड जैसे नींबू और संतरे में जो एसिड होता है उससे आइडेंटिकल लैब में बनाया हुआ एसिड होता है, जो हम सोप मेकिंग और दूसरी चीजों में जैसे बर्तन धोने के साबुन में यूज करते हैं। तो वो एक तीसरा टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स हुआ। और चौथा हुआ सिंथेटिक इंग्रेडिएंट, जो बिल्कुल ही लैब में बने हो। और अब इन ऐसा नहीं है कि कोई भी एक कैटेगरी सही है या गलत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट सही है। हाँ, जैसे कि मैं कोल्ड प्रेस सोप मेकिंग भी एक्सप्लोर करती हूँ, तो उसमें हम लाई इस्तेमाल करते हैं सोप बनाने के लिए, तो वो एक नेचुरली आइडेंटिकल इंग्रेडिएंट है पर वो सेफ इंग्रेडिएंट है, और अगर ठीक से सोप बनाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो थर्ड कैटेगरी ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी सही है। तो बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि अलग टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स है जो पर कोई भी हो, चाहे वो सिंथेटिक इंग्रेडिएंट भी हो, अगर आप एक समझ के यूज करेंगे तो फिर वो आपके लिए और अर्थ के लिए भी सेफ है। पर आज और कल जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो फर्स्ट कैटेगरी से है, जो 100% नेचुरल की ऐसी चीजें जो आप खाओगे तो भी आपको कुछ होगा नहीं, शायद टेस्ट अच्छा नहीं होगा लेकिन एकदम। और मैं ये भी ट्राई करूंगी कि ज्यादातर जो चीजें आपके किचन में मिल सकते हैं ऐसी चीजों से आप बनाओ, कुछ चीजें आपको खरीदनी भी पड़ेंगी। मैं रेसिपीज शेयर करूंगी और फिर बाद में आप कभी भी जब आपके पास टाइम हो आप बनाइए, और कभी भी कोई भी सवाल हो, कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझसे बाद में पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको मदद करूंगी। अगर आपको बीच में कोई भी सवाल आते हैं तो प्लीज आप चैट पे डालिए तो मैं आंसर करूंगी। आज मैं 2 रेसिपीज कवर करूंगी, टूथ पाउडर और लिप बाम, और फिर बाकी रेसिपीज मैं कल कवर करूंगी। ठीक है, तो जब हम 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हमें एनहीड्रस प्रोडक्ट्स मतलब बनाने पड़ेंगे, मतलब कि नो वाटर, नो पानी। अगर इसका रीजन ये है कि जैसे कि अगर आपने घर में दाल बनाया हुआ आज लंच के लिए,
तो अगर आपने बाहर उसको रखा हो, कल अगर आप जाके उसको खोलेंगे तो वो खराब होगा। और मे भी अगर अच्छा थोड़ा ठंडा वेदर हो तो परसों तक तो वो दाल पक्का खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक पानी है। पर अगर आपने सेम दाल का जो, जैसे अगर लेट्स से मूंग दाल बनाया हुआ आपने लंच में, तो अगर आपने मूंग दाल और राइस बनाया है और रखा है, तो नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद वो खराब हो जाएगा। लेकिन आपने अगर वो ड्राई मूंग दाल होती है बिना कुक की, उसको आपने पाउडर बना के एक डिब्बे में रखा, तो वो लंबा चलेगा, वो एटलीस्ट 6 महीने तक रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। पर उसके बाद शायद कुछ इंसेक्ट्स आ सकते हैं या वो कुछ खराब हो सकता है। तो इसीलिए हम जब 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, हमें बिना पानी, क्योंकि जैसे ही हमने कुछ पानी डाला तो वो खराब 1-2 दिन में वो खराब हो जाएगा। और इसके वजह से हमको फिर नहीं तो कुछ प्रिजर्वेटिव्स, कुछ केमिकल्स डालने ही पड़ेंगे ताकि लंबा रहे। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि हम रोज रोज अपने कॉस्मेटिक्स बनाते रहे, ऐसा भी कर सकते हैं, उसकी भी रेसिपीज मैं बताऊंगी। पर मेनली मैं आपको ये समझा रही हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस क्या है नेचुरल पे और जो मार्केट में मिलता है। और जैसे कि आपको अगर जैसे लोशन हम क्रीम या लोशन ले, अगर हम लोशन जो है उसमें पानी डाला जाता है ताकि वो अच्छा लाइट और फ्लफी हो, तो उसमें जब लोशन में पानी डाला जाता है तो नेचुरली कुछ प्रेजर्वेटिव्स भी डालेंगे ताकि वो लंबा रहे। लेकिन आपने तेल के साथ अगर आपने एक क्रीम बनाया है सिर्फ तेल के साथ, तो फिर तेल अगर आप रखो तो खराब नहीं होता है, 6 महीने 1 साल तक खराब नहीं होता है। तो पर उसका कंसिस्टेंसी अलग होगा, वो यूज करने में शायद अलग हो सकता है। तो मैं कुछ थंब रूल्स है, ये जो चीजें हैं ये आप कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखना है। एक तो इट शुड बी एनहाइड्रस प्रोडक्ट्स, माने कि कोई पानी नहीं होना चाहिए उसमें। उसके लिए आप जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए। दूसरा, जो भी आप बर्तन में बना रहे हो या उसको स्टोर करोगे वो उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगर आपने नारियल तेल का कोई प्रोडक्ट बनाया और उसमें थोड़ा सा भी पानी चला गया तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। और तीसरा, स्टरलाइज इक्विपमेंट्स, माने कि कोई भी जो चीज है उसको अच्छे से, जैसे आप बर्तन में बना रहे तो वो बर्तन अच्छे से धुला होना चाहिए, साफ होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए तो धूप में सुखाओ तो और भी अच्छा है। और जब आप बना रहे हो तो आपके हाथ सूखे होने चाहिए, और जब आप यूज कर रहे हो तो तब भी अगर आप सूखे हाथ से लोगे और वो डब्बे के अंदर पानी नहीं जाएगा तो वो ज्यादा दिन तक आपके साथ रहेगा। और लास्ट, छोटे बैचेस में बनाओ, क्योंकि जब हम नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रेश यूज करते हैं तो तब सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। जैसे ज्यादा टाइम रखते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी जो पोटेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे आपने अगर हेयर ऑयल बनाया तो अगर आप फर्स्ट 6 मंथ्स में यूज करेंगे तो बेस्ट है। तो ये बस सिंपल रूल्स है जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट्स अच्छे रहेंगे, नहीं तो जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बॉडी बटर कब के बारे में कल कवर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ सवाल तो प्लीज आप चैट में डालिए, और अगर फेसबुक पे कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आप चैट में लिख नहीं पा रहे तो हम लास्ट में मैं आप ऑडियो में भी आके आप पूछ सकते हैं। DIY सीरम्स में डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं। हाँ, डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, पर रेसिपी पे डिपेंड करता है। तो वो मैं पर इस वर्कशॉप में सीरम्स के ऊपर नहीं कवर करूंगी, तो और नेचुरल हेयर कलर के ऊपर भी नहीं कवर कर पाऊंगी। सिर्फ 2 घंटे में मैं आपको सिंपल बेसिक प्रोडक्ट सिखाऊंगी। ये
एडवांस जैसे कि हेयर कलर हो, सीरम्स हो, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जैसे एंटी पिंपल, ये सब के लिए आप पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो और मेरे को जो पता है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। ओके, तो फिर हम शुरू करते हैं, है ना। बहुत बातें हो गई, अब हम कैसे बनाना है जिसके लिए आप आए हैं उसके ऊपर शुरू करते हैं। तो हम नेचुरल ओरल केयर माने कि दांत का टेकिंग का, दांत को ध्यान रखने का कैसे। तो एक जो ना इको फ्रेंडली लाइफ में या नेचुरल में होता है वो होता है बैम्बू टूथब्रश। तो जो हमारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम स्विच करके एक बैम्बू टूथब्रश यूज करें तो वो अर्थ के लिए बहुत अच्छा है। सेम टंग क्लीनर अगर आप प्लास्टिक को छोड़ के बैम्बू या फिर स्टील या कॉपर का टंग क्लीनर यूज करें तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी बायोडिग्रेड नहीं होता और फिर वो मतलब अर्थ के लिए अच्छा नहीं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है कि दांत साफ करने के लिए जो हमारे गांव में होता है कि नीम का दातून, बाबुल का दातून, मेशवक का दातून, आम के पेड़ का दातून यूज करके मैंने ऑलमोस्ट 2-3 साल तो सिर्फ नीम के दातून से ब्रश किया था और उसमें बहुत मजा भी आता है उसके साथ ब्रश करने में। एक अलग तरीके का ब्रश ही होता है वो नीम का दातून करना। पर जब हम सिटीज में रहते हैं या ऐसे ट्रैवल करते हैं तो दातून यूज करना मुश्किल हो सकता है। और जैसे कि किसी ने बोला कि जैसे कि बारिश के मौसम में जल्दी खराब हो सकता है, तो उसके लिए हम टूथ पाउडर बनाएंगे। तो मैं पहले आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करती हूँ। इफ यू पुट टूथब्रश इन, मुझे नहीं पता कि टूथब्रश बैम्बू टूथब्रश कितना टाइम लगता है डिग्रेड करने का, मैं पता करके आपको बता सकती हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ओके। तो मैं आई होप आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और मेरा कैमरा देख पा रहे हैं। तो मैं आपको टूथ पाउडर कैसे घर पे बनाते वो समझाने वाली हूँ, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ऐसी मैं आपको ऐसे रेसिपीज बताऊं जो सिंपल हो और आप अपने किचन के इंग्रेडिएंट्स यूज करके बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने जो इंग्रेडिएंट्स निकाले हैं, पहले जो टूथ पाउडर है उसका बेस, टूथ पाउडर का बेस हम कोई भी लीव से करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये है पुदीना। तो पुदीना तो ऑलमोस्ट आपको कोई भी वेजिटेबल शॉप में मिल जाएगा। तो पुदीना सिंपल बेस है जिसको आपने अगर ड्राई किया, शेड ड्राई, धूप में नहीं लेकिन छांव में ड्राई किया तो ऐसे, है ना, सूखा हो जाता है। तो नीम, मिंट। और अगर आपके घर के पास या कोई भी आंगन में या आपको कोई भी पे सॉरी गुआवा माने कि अमरूद के पत्ते मिले तो अमरूद के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं दांत के लिए और गम्स के लिए, और स्पेशली जैसे छाले हो जाते हैं तो उनके लिए। तो अमरूद के पत्ते भी बहुत अच्छा बेस है टूथ पाउडर के लिए। और नहीं तो आम के पत्ते। तो ये 3 चीजें हैं जिसको आप मतलब आप बेस बना सकते हो। तो ये इंग्रेडिएंट्स को आपको छांव में सुखा के एकदम ड्राई करना है, क्योंकि हमें ये वाले पत्ते में पानी है तो हमें इसका पेस्ट बनाएंगे तो हमको पानी यूज करना पड़ेगा, पर हमें टूथ पाउडर ड्राई चाहिए। तो छांव में सुखा के हम उसका पाउडर बनाएंगे। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं वो है नीम का पत्ता। नीम का अगर आपके रोड पे या गार्डन में या कहीं पे भी अगर नीम हो, नीम आप तभी यूज करिए जब आप कंफर्टेबल है, क्योंकि नीम का कड़वा टेस्ट अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज पेपरमिंट करके एक चीज आती है जिससे थोड़ा फ्रेशनेस का फ्लेवर आता है। तो अगर आप अगर पेपरमिंट के लीव्स या पेपरमिंट का पाउडर खरीदे तो वो भी डाल सकते हैं। फिर हम ये बेस है कि हमने ये पत्ते जो लिए, जैसे तुलसी के पत्ते भी, तो ये जो सारे पत्ते हैं ये हमारा टूथ पाउडर का बेस है। तो हम ये सबको सुखा के शेड में सुखा के हम पाउडर बनाते हैं और फिर इनमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो दालचीनी, सिनेमन, और फिर
ये है लौंग, ये है सौंफ और इलायची, इंग्लिश में क्लोव्स, फेनल सीड्स एंड कार्डमम। तो और ये है सॉल्ट, नमक। मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज किया है, पर अगर आपके पास ये नहीं हो तो ब्लैक सॉल्ट या फिर कोई भी सेंधा नमक या फिर नॉर्मल टेबल सॉल्ट भी चलेगा। ठीक है, तो ये इंग्रेडिएंट्स है। और टूथ पाउडर में ऐसा है कि आपको किस तरीके का आपको फ्लेवर पसंद है, आप उसके हिसाब से आप आराम से बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मिंट ज्यादा चाहिए, कि नीम ज्यादा चाहिए, कि दालचीनी ज्यादा चाहिए, कि इलायची ज्यादा चाहिए, कि नमक ज्यादा चाहिए, तो आपके टेस्ट के हिसाब से आप बना सकते हो। मैं एक रेसिपी आपके साथ बनाऊंगी, मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी जो रेसिपी मैं बनाती हूँ। और एक और चीज, मैं रेसिपी कार्ड शेयर करूंगी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी चैट में डालूंगी, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो वहां पे मैं नोट शेयर करूंगी, जिससे अगर आपने कोई भी चीज मिस की हो तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। पर मैं एक और बार इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। बेस, जो टूथ पाउडर का बेस है वो आप पुदीना से बना सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो गुआवा के लीव्स, आम के पत्ते, गुआवा माने अमरूद, फिर आम के पत्ते, मैंगो, नीम के लीव्स, नीम बहुत सारा नहीं, थोड़ा, क्योंकि उसका कड़वा टेस्ट होता है, और तुलसी के पत्ते। उसके साथ स्पाइसेस ऐड करो, सिनेमन, लौंग विच इज क्लोव, सिनेमन माने दालचीनी, फिर फेनल सीड्स, सौंफ और इलायची और नमक। अब इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज नो कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि ये चीजें डालनी चाहिए। पर जैसे कि कुछ चीजें, जैसे नीम बहुत अच्छा है दांत के लिए, क्लोव्स बहुत अच्छा है, अगर आप क्लोव माने लौंग, और फिर सौंफ, इलायची, मिंट हो, उससे फ्रेशनेस आता है, ब्रेथ का फ्रेशनेस आता है। नमक से दांत की सफाई और दांत सफेद भी होते हैं। तो आपको आपके दांत के लिए क्या चाहिए उस हिसाब से आप अपना रेसिपी बोल सकते हैं। तो मैं क्वांटिटीज भी बताऊंगी, पर मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप आपके टेस्ट के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं तो मैंने सारी चीजें पाउडर करके रखी है। ठीक है, मेरे पास सारी चीजें पाउडर फॉर्म में है, क्योंकि मैं बल्क में बना के बेचती भी हूँ। तो मैं आपको बस दिखाऊंगी कि मेरा क्या रेसिपी है, और मैं फिर उसके बाद स्क्रीन शेयर भी करूंगी जिसपे रेसिपी लिखा हो, तो आप अगर उसका फोटो मतलब, और बाद में मैं ग्रुप में भी सब कुछ शेयर करूंगी, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको पूरा रेसिपी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने गुआवा लीव्स का बेस लिया है, तो मैंने 8 से 10 ऐसे स्पून गुआवा लीव्स का पाउडर लिया है, और उसमें अब मैं 2 स्पून मिंट लीफ का पाउडर, माने कि पुदीना का पाउडर डाल रही हूँ। और मुझे नीम के कड़वे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आधा चम्मच नीम का पाउडर डाल रही हूँ। और मैं 1 मिनट, मैं बस ये चेक कर रही हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है, राइट? और सुनाई दे रहा है ना ठीक से? धारा जी सब, या पूर्णिमा जी, मुझे बस ये चेक करना था। यस, ठीक है, ओके, क्योंकि मैं लैपटॉप, हाँ, ओके। तो मैंने अभी तक गुआवा लीव्स लिया है, 8 से 10 स्पून लिया, उसमें मैंने 2 स्पून पुदीना का पाउडर और आधा स्पून नीम का पाउडर, और फिर मैं लूंगी, ये है लौंग का पाउडर, तो मैं इसके 2 चम्मच ले रही हूँ। 2 चम्मच मैंने लौंग का पाउडर लिया है, और मैं 2 चम्मच सौंफ माने फेनल सीड्स का पाउडर, और मुझे अगर ज्यादा चाहिए तो मैं ज्यादा भी डाल सकती हूँ, मेरे मतलब आपके टेस्ट के हिसाब से। और फिर मैं नमक कम गया,
नमक फिर से टेस्ट के हिसाब से मैं 1.5 स्पून डाला है मैंने नमक। और फिर मैं डालूंगी दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का मैं 1 चम्मच। और फिर मैंने मेरे पास इलायची आज नहीं थी, मेरे पास खत्म हो गई, तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, पर आप आधा स्पून इलायची का पाउडर। और फिर ये है तुलसी, तो मैंने आधा चम्मच या 1 चम्मच तुलसी लिया है, तुलसी का पाउडर। और आखिरी में ये जो है इसको बोलते हैं लिकोराइस रूट। इसको हिंदी में मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट, हिंदी का नाम मैं बताती हूँ, मुझे याद नहीं है, मैं गूगल कर रही हूँ। तो मुलेठी, जो होता है मुलेठी नाम है। आई थिंक नाडिया, मैं बाद में गूगल करके भी बता सकती हूँ आपको। मुलेठी कोई बोल रहा है, हाँ इसको शायद मुलेठी इसको हाँ, मुलेठी बोलते हैं। लिकोराइस रूट, उसका जो ये गम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये स्पेशली जैसे मैं नीम डालती हूँ मेरे टूथ पाउडर में, तो उससे कड़वा हो जाता है, तो ये हल्का सा मिठास लाता है, जिससे तो फ्लेवर्स बैलेंस हो जाते हैं। तो मैंने 1 चम्मच मुलेठी या फिर लिकोराइस रूट का पाउडर। अब लिकोराइस रूट ऐसी चीज है जो आपको शायद किचन में नहीं हो, तो ये आप छोड़ भी सकते हैं। मैंने सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ आपको रेसिपी बताने के लिए बनाया। तो मैं सारे पाउडर मिक्स कर रही हूँ। और शायद किसी ने चैट में बोला है कि मुलेठी को यष्टिमधु भी बोलते हैं, तो धन्यवाद पल्लवी जी उसके लिए। तो मैंने सारे पाउडर मिला दिए हैं, ओके। एंड फिर उसके मैं अभी करूंगी नहीं, पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टूथ पाउडर के लिए, कि आपको अच्छे से छानना है इसको पूरी तरीके, एक फाइन मतलब एकदम बारीक छन्नी में छानना है। क्योंकि अगर इसमें कुछ बड़ी बड़ी पार्टिकल्स हो तो वो आपके टीथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा जो दांत में एनामल है उस पर अगर बहुत रफ पाउडर हो तो वो मतलब फिर उससे हमको नुकसान हो सकता है। तो मैं मतलब अच्छी तरीके से आपको छानना है पाउडर। और फिर एक कोई भी ग्लास जार हो, कुछ भी ग्लास जार हो, उसमें आप स्टोर कर सकते हैं और फिर यूज कर सकते हैं। तो रेसिपी में आपको फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, तो मैं फिर से समझाऊंगी एक बार मैं कैसे यूज कर सकते हैं वो भी समझा सकती हूँ। तो उसके बाद मैं फिर कैमरा स्विच कर सकती हूँ। किसी ने मैंगो लीव्स के बारे में बोला है, तो मैंने यहाँ पे गुआवा लीव्स का बेस यूज किया है। इस रेसिपी में मैंने गुआवा लीव्स यूज किया है। मैंने कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मैंने एक कॉम्बिनेशन आपको अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो टूथ पाउडर कैसे यूज करना है, तो मेरे पास चम्मच कम गया। टूथ पाउडर बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, इससे भी कम आप देख सकते हैं आपको कितने की जरूरत है। तो एक हाथ में आपने जैसे थोड़ा सा पाउडर लिया, और अगर आपको टूथब्रश यूज करना है तो इसमें आप 1 से 2 ड्रॉप पानी डाल सकते हैं। पहले आप जो मैंने पाउडर स्टोर किया उसमें आप बिल्कुल पानी नहीं डालिए, वो ड्राई रहना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। पर जैसे आज सुबह उठी और मुझे ब्रश करना है तो मैं 1 से 2 ड्रॉप इसमें पानी डालूंगी, जिससे बहुत ज्यादा हो गया मेरे से, पर जैसे मैं जनरली ब्रश को गीला करके ब्रश की छींटे इसमें डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा जैसे पेस्ट की तरह हो जाता है। मैं ये पूरा चीज ब्रश के साथ करती हूँ। और फिर मैंने अपने दांत ब्रश कर लिए। और अगर आपको ब्रश नहीं यूज करना है तो एक और ग्रेट चीज यूज कर सकते हो, वो है आपकी उंगली से ब्रश करना, उससे बहुत अच्छा होता है, उससे गम्स का अच्छा मसाज भी होता है। और मैं स्विच करती हूँ, जैसे कभी ब्रश से कर लिया, कभी उंगली से कर लिया, मिक्स से कर लिया, ठीक है। तो ये हुआ डेमोन्स्ट्रेशन टूथ पाउडर का। आपके सारे सवाल मैं आंसर करूंगी 1 मिनट।
तो अब मैं चैट चेक करूंगी और उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करके हाँ, तो टूथ पाउडर का जो अभी मैंने रेसिपी बनाया, अभी जो मैंने आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसका रेसिपी स्क्रीन शेयर पे है। और मैं थोड़ा ऊपर जाके सवाल देखती हूँ, और अगर फेसबुक पे कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे बताइए दीजिएगा। इलायची पाउडर विद कवर ऑफ इलायची। तो आपको इलायची पाउडर अंदर जो सीड्स है उसका बनाना है, क्योंकि कुछ भी कवर का भी बना सकते हो, लेकिन छान के एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए। तो चाहे कवर का हो चाहे अंदर का हो, कोई भी पाउडर जो आप यूज करो वो एकदम फाइन होना चाहिए। आपके पास शायद पाउडर्स घर पे ऐसे पाउडर नहीं होगा, तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स एक मिक्सी में डाल के एक साथ पूरा मिक्स कर सकते हो। जैसे ड्राइड लीव्स जो आपने सुखाए हो, सारे मिंट लीव्स, गुआवा लीव्स हो, मैंगो लीव्स हो, कोई भी लीव्स हो, उसको सुखाए हो, वो सारा सूखा लीव्स और जो स्पाइसेस है और सॉल्ट है, वो पूरे एक साथ एक मिक्सी में डाल के आप ग्राइंड कर दीजिए और फिर उसको अच्छे से छान लीजिए, क्योंकि आप कम क्वांटिटीज में बनाओगे। और टूथ पाउडर 6 महीने तक अच्छा है, ऐसे तो खराब नहीं होगा। आप 2 साल भी रखिए तो पाउडर खराब नहीं होगा, लेकिन बेस्ट होता है कि आप फ्रेश यूज करें, तो छोटे क्वांटिटीज में बनाइए और आप 6 महीने के अंदर यूज कीजिए। ओके। किसी ने बोला पुदीना पाउडर, मैंने पुदीना पाउडर डाला है, रेसिपी मैंने स्क्रीन शेयर भी की है। मैंगो लीव जैसे कि मैंने कहा वो ऑप्शनल है। शुड बी रोस्ट द इंग्रेडिएंट्स? आप रोस्ट कर सकते, इट्स दोनों चीजें, जैसे सौंफ और लौंग अगर हल्का सा आपने कढ़ाई में रोस्ट किया तो उससे फ्लेवर अच्छा आता है, और फ्लेवर अच्छा आता है और स्मेल भी अच्छा आता है, तो रोस्ट किया जा सकता है। 8 to 9 टेबल स्पून पाउडर, 8 to 9 लीव्स नहीं। आपको ज्यादा लीव्स सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि जब वो सूख जाते हैं तो वो सुकड़ जाते हैं और फिर उनका पाउडर बनता है। अब अगर आपको कोई डेंटल इश्यूज हो, जैसे ब्रेसल्स हो, बहुत ज्यादा रूट कैनाल कैविटीज हो, तो एक बार आप डेंटिस्ट से चेक कर सकते हैं अगर आपके लिए ठीक है टूथ पाउडर यूज करना। और दूसरा कि इससे मैंने 5 साल से यूज कर रही हूँ टूथ पाउडर, और मैं एक बार भी डेंटिस्ट नहीं गई हूँ। पर हो सकता है कि आपको कोई इंग्रेडिएंट से कुछ रिएक्शंस हो, तो आपको देखना पड़ेगा। 1-2 बार यूज करके आप देखिए आपके दांत को कैसा होता है, और 1-2 महीने यूज कीजिए और देखिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका आप मैं भी हेल्प कर सकती हूँ, नहीं तो सोल्यूशन देखा जा सकता है। और मैं नोट्स शेयर करूंगी, उसमें थोड़े और डिटेल्स की बाकी और क्या इंग्रेडिएंट्स है जो यूज किए जा सकते हैं। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल यूज किया जा सकता है, बेंटोनाइट क्ले यूज किया जा सकता है, फिर बैनियन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, लेकिन बैनियन के ट्री का जो छाल होता है उसका पाउडर यूज किया जा सकता है। बबूल के पेड़ का जो छाल होता है उसको यूज किया जा सकता है। तो ये सारी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है जो आप टूथ पाउडर में यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स है कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब क्या क्या यूज कर सकते हैं, मैं बताऊंगी। अगर आपको येलोइंग ऑफ टीथ है तो कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस है कि टूथ पाउडर में सॉल्ट डालिए और एक्टिवेटेड चारकोल डालिए, और आप हल्दी मत डालिए टूथ पाउडर में। अगर हल्दी डाला जा सकता है, लेकिन अगर येलोइंग ऑफ टीथ का प्रॉब्लम है या टीथ के स्टेन्स का प्रॉब्लम है तो हल्दी मत डालिए। और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में एक्टिवेटेड चारकोल, नमक, ये सब अच्छी चीजें हैं। ओके, तो हाँ, लेमन लीव्स किसी ने पूछा है, तो कोई भी सिट्रस चीज अगर आप दांत में यूज करते हैं, जैसे आंवले का पाउडर, त्रिफला का पाउडर, लेमन लीव्स का पाउडर, या लेमन पील्स का पाउडर, या संतरा के छिलके का पाउडर, ये सब चीजें यूज किया जा सकता है। तो कोई भी जो सिट्रस माने कि खट्टी, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलेंगे सिट्रस को, लेकिन ये चीजें दांत के लिए अच्छी होती है। लेकिन आपको अगर जैसे आपने आंवला डाला हो टूथ पाउडर में, तो आप जैसे 2 हफ्ते वो यूज करके फिर 2 हफ्ते का गैप देना, और फिर से 2 हफ्ते। ये क्यों? क्योंकि सिट्रस जो खट्टी चीज है, कभी आपने अगर
कोरी इमली खाई हो तो उसके बाद दांत में ऐसे एक कुछ फीलिंग आता है कि उसको सेंसिटिव फीलिंग आता है, तो फिर कई बार हम नमक से उसके बाद ब्रश करते हैं। अगर आपने कच्चा आम खाया हो या इमली खाई हो तो ऐसे दांत में फीलिंग आता है। तो अगर आप कोई भी सिट्रस चीज ज्यादा टाइम तक उसके साथ आप ब्रश कीजिए करोगे तो टीथ को सेंसिटिव हो सकता है, तो फिर इसलिए फिर आपको गैप यूज करना पड़ेगा। लेकिन आंवला का पाउडर हो या त्रिफला का पाउडर हो वो दांतों दंत मंजन में डालना बहुत मतलब दांत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैम कई बार गुआवा लीफ से कुछ अजीब सा फील होता है टीथ पर, तो इसके लिए एक ऑप्शन है कि आप मिंट के लीव्स के बेस का पाउडर बनाइए। मिंट पुदीना का फ्लेवर अच्छा होता है, नहीं तो पेपरमिंट आता है उसके लीव्स का बनाइए। और एक चीज जो किया जा सकता है वो है पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल आता है, उसका आप 10 ग्राम पाउडर में 1 से 2 ड्रॉप डाल के उसको मिक्स करके यूज कर सकते हैं। लेकिन पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे जो 3 साल से छोटे हैं उनके लिए नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम निगल सकते हैं। और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल प्रेग्नेंट वुमेन या छोटे बच्चे जो 3 साल से छोटे उनके लिए नहीं होना चाहिए। पर बाकी लोग अगर हल्का सा आप 1 से 2 ड्रॉप 10 ग्राम पाउडर में डाले तो अच्छा, जैसे कोलगेट का थोड़ा सा मिंटी फ्लेवर आता है मुंह में, वो आ सकता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ एसेंशियल ऑयल्स यूज करने से पहले आपको समझना चाहिए एसेंशियल ऑयल्स कैसे यूज करते हैं, क्योंकि 1% से ज्यादा यूज करना, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओ 1% से ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। ओके, इज द रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी ना? तो आप मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मैंने 5 साल से यही टूथ पाउडर यूज कर रही हूँ और मेरे दांत बहुत साफ रहते हैं, अच्छे रहते हैं। पर आप खुद बना के यूज करके देखिए। इसलिए सबसे मजा इसमें है कि खुद बनाने में कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना सकते हो, और आपको पसंद नहीं आया तो कुछ ऐड करो, कुछ सब्ट्रैक्ट करो जो आपके हिसाब से है। और दांत का अगर आपको टीथ येलोइंग होता है तो वो हो भी सकता है सिर्फ टूथ पाउडर की वजह से नहीं, लेकिन आपके डाइट के वजह से हो, आपकी इम्यूनिटी की वजह से हो। जैसे अगर आप कॉफी, टी, अल्कोहल या ज्यादा ऑयली फूड्स खाते हो तो उससे दांत येलो होते हैं, और फिर टूथ पाउडर से साफ जरूरी नहीं होता है कि साफ हो। इसलिए फिर ऐसी चीज में सॉल्ट, एक्टिवेटेड चारकोल, ऐसी चीजें यूज, और लेमन, त्रिफला पाउडर, आंवला पाउडर, लेमन पील पाउडर, ऐसी चीजें यूज कीजिए जिससे दांत वाइट हो। ठीक है, तो गिलोई भी ऐड हो सकती है टूथ पाउडर में। वेयर टू सोर्स चारकोल पाउडर, मैं सोर्सेस कल के वर्कशॉप के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ वेबसाइट्स और कुछ दुकानें जहां से आप बाय कर सकते हो। और ऐसी चीजें एक्टिवेटेड चारकोल और कई चीजें कोई भी आयुर्वेदिक शॉप्स में आपको मिल जाएगी, या नेचुरल शॉप्स में। तो आप कहाँ से खरीद सकते हो मैं बता दूंगी। एडिबल ओके, तो मैं आई होप मैंने आप सबके क्वेश्चंस आंसर किए। मैंने नहीं किए तो आप फिर से मुझे पूछना और मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं एक लास्ट चीज शेयर करना चाहती हूँ टूथ पाउडर का। ऑलमोस्ट 4 बजने वाले, तो आगे बढ़ते हैं। कि अगर आपको इसे पेस्ट फॉर्म में यूज करना है तो छोटे कंटेनर में आप उसको नारियल के तेल या फिर सीसेम सीड्स को क्या बोलते, तिल के तेल में या जिंजली ऑयल में आप पेस्ट बना के रख सकते हो। पर ये 1 हफ्ते तक अच्छा रहेगा, उसके बाद स्मेल आने लग जाएगी। तो पर सबको पसंद नहीं आता। जैसे मुझे नारियल के तेल से ब्रश करना वो टेस्ट नहीं पसंद आता, लेकिन कई लोग को आता है। तो अगर आपको पाउडर नहीं पसंद आ रहा है और आपको पेस्ट फॉर्म में चाहिए तो आप नारियल के तेल या कोकोनट के तिल के तेल में पेस्ट बना के यूज कर सकते हो। बेस्ट ये है कि आपने हाथ में लिया और फिर 1-2 ड्रॉप पानी या 1-2 ड्रॉप तेल उसी समय बनाया पेस्ट और यूज किया। तो जैसे नेचुरल में मैं बोल रही थी, फ्रेश यूज करो और तभी यूज करो, वो सबसे बेस्ट होता है। जितना ज्यादा टाइम हम स्टोर करते हैं उतना फिर वो मतलब पुराना होता जाता है।
ठीक है, तो मैं 4 बजे से पहले माउथ वॉश भी सिखाना चाहती हूँ आप लोग को। तो टूथ पाउडर के ऊपर और सवाल हो तो आप मुझे बाद मतलब इसके बाद पूछ सकते हैं। ठीक है, तो माउथ वॉश, सिंपल माउथ वॉश, इस आप पानी और नमक से या फिर पानी और कोई भी पाउडर मिक्स करें, उसमें आप त्रिफला पाउडर यूज कर सकते हो जिससे अच्छा मुंह साफ हो सकता है, नीम का पाउडर, बट ये 2 चीजें कड़वे होंगे। और दूसरा आप मुलेती उसको बोलते हैं, लिकोराइस रूट को पानी में मिला के उसका माउथ में गार्गल करके यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये रेसिपी जो अभी स्क्रीन पे है वो मैंने मेरे भाई को, वो जो मार्केट में अच्छा पेपरमेंट फ्लेवर वाला माउथ वॉश आता है वो पसंद है, तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके बनाया है। जो ये मैं घर पे बनाती हूँ, ये मैं सेल भी नहीं, अभी मैं सेल नहीं करती हूँ, केवल घर के यूज के लिए बनाती हूँ क्योंकि इसमें पानी है और मैं ऐसा 1-2 हफ्ते का बना के रखती हूँ और फिर फ्रेश बनाती हूँ। तो पेपरमिंट या स्पीयरमिंट का हाइड्रोसॉल आता है। तो हाइड्रोसॉल जब एसेंशियल ऑयल बनाते हैं तो एसेंशियल ऑयल बेसिकली एक स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है, जिसमें कोई भी हर्ब जैसे रोज हो, जैस्मिन हो, लैवेंडर हो, रोजमेरी हो, कोई भी हर्ब हो, पेपरमिंट हो, वो हर्ब को लेते हैं और उसको स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से पूरा उसका एसेंस एक्सट्रैक्ट करके एक ऑयल बनाते हैं। मैं कल आपको एसेंशियल ऑयल्स दिखाऊंगी भी। तो वो जो ऑयल बनाते हैं, वो एसेंशियल ऑयल हम बहुत चीजों में यूज करते हैं, पर उसका एक बाय प्रोडक्ट आता है, वो है हाइड्रोसॉल, जो पानी होता है। तो अगर आप, वो मार्केट में मिलता है, तो पेपरमिंट या स्पीयरमिंट हाइड्रोसॉल 10 ml और फिर उसमें 90 ml प्लेन पानी और सॉल्ट, ये 3 चीजों को मिक्स करके कोई भी बॉटल में स्टोर करके आप यूज कर सकते हो। पर ये क्योंकि पानी डाल के है ये प्रोडक्ट, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा, आप 1-2 हफ्ते तक रख सकते हो, उसके बाद फिर खराब होने लग जाता है। मेडिकल शॉप्स में मुझे नहीं पता अगर मिलता है कि नहीं, पर मैं कहाँ हाइड्रोसॉल आप कहाँ खरीद सकते हो, मैं ये सब रिसोर्सेस कल के वर्कशॉप के बाद मैं आपको लिंक्स शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो 4 बज चुके हैं और आज फिर मैंने आपके साथ ये कवर किया है कि हमको नेचुरल प्रोडक्ट्स क्यों यूज करना चाहिए, और हमने शुरू किया टूथ पाउडर से। हमने सीखा टूथ पाउडर कैसे बनाते और माउथ वॉश। मैं टूथ पाउडर का रेसिपी लिख के डिटेल में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी PDF, तो आपके पास नोट्स रहेंगे। और कोई भी इसके बाद भी आपके पास सवाल हो, कुछ भी हो, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी भी मैं रहूंगी 10 मिनट तक, किसी को अगर अभी सवाल पूछने हैं तो आप चैट पे या ऑडियो वीडियो पे आके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक, तो कल हम लोग स्किन केयर और हेयर केयर के ऊपर बात करेंगे, तो कल जरूर आएगा 3 बजे। और अगर जूम मीटिंग में आप एंटर नहीं कर पाओ तो हम सेम सेशन फेसबुक लाइव पे भी ब्रॉडकास्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच आशावरी। मैं दीपिका से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे, और उसके पहले मैं कहना चाहूंगी लोगों से कि आशावरी के पास खुद के ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो मैं चाहूंगी लोगों को कि वो जरूर इसको एक बार ट्राई करें, इसे प्रमोट करें, और ये इनको ये एक मजबूती देता है। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे लोग समाज में ज्यादा मजबूत बने, जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, और ये नेचर के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं चाहूंगी कि लोगों को इसका प्रोडक्ट जरूर ट्राई करें, इनके प्रोडक्ट्स, और इनको ये एक सपोर्ट होता है, ये एक सपोर्ट का तरीका है उनको। तो मैं दीपिका से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे आशावरी को बहुत ही अच्छी शेयरिंग के लिए। Thank you, Dhara ji, and thank you very much, Ashawari ji, for this wonderful session. आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था एंड आई ओपनर भी था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आज हम लोग डेली यूज में ला रहे हैं, हम लोग को मालूम नहीं है उसकी सोर्स क्या है एंड क्या चीज से बनी है। तो उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हम लोगों को। एंड टूथ पाउडर की रेसिपी तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी थी
I am definitely going to make it, and I also request each and everyone in the group कि आप जरूर इसको ट्राई करें, और अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है प्लीज आशावरी से कांटेक्ट कीजिए एंड उनसे प्रोडक्ट्स लीजिए. वो खुद भी बनाती है, वो सेल भी करती है. आशावरी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम, एंड जरूर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल इससे भी ज्यादा हम लोग का ऑडियंस हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, बिकॉज इट्स वेरी एसेंशियल नाउडेज कि अभी के लाइफस्टाइल में ये नेचुरल लिविंग और हेल्दी लिविंग करना बहुत जरूरी है. थैंक तो यू. थैंक यू. तो मैं अभी 5-10 मिनट हूँ कुछ सवाल आंसर करने के लिए. आप ऑडियो या चैट पे आ सकते हो. मैंने कुछ चीजें जो देखी है चैट में, हाउ टू बाय, आप मुझे मेरे नंबर पे जो स्क्रीन पे है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम में धनक नेचुरल्स करके आप देख सकते हैं. वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको प्रोडक्ट्स भेज सकती हूँ. और मैंने और क्या सवाल देखे थे, एक मिनट. हाँ, ये सेशन का रिकॉर्डिंग होगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी. कल का भी रिकॉर्डिंग होगा जो शेयर होगा, वो फिर नेचर ऑल फेसबुक पेज पे भी ये वीडियो सेव रहेगा. और लिप बाम आज मैं नहीं कवर कर पाई टाइम की वजह से. मैं कल स्किन केयर के साथ करूंगी. तो कल हम स्किन केयर और हेयर केयर, स्किन केयर में बाथ पाउडर, लिप बाम और बॉडी बटर कवर करेंगे, और हेयर केयर में शैम्पू और हेयर ऑयल. और हम अगर टाइम हो तो नेचुरल क्लीनर्स के ऊपर भी बात करेंगे. ठीक है, तो अब कोई कुछ सवाल हो तो प्लीज आप तो पूछिए. अगर सवाल नहीं है तो हम लिप बाम आज कवर कर सकते हैं. अब शायद लोग चले गए हैं ना, तो कल करेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे था कि आज इतने प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं होगा, कल हो जाएगा, कोई इश्यूज नहीं. आई थिंक किसी ने कैम्फर के बारे में पूछा था. हाँ, आप एडिबल कैम्फर डाल सकते हैं टूथ पाउडर में. पर मैंने कभी डाला नहीं है, तो मैं ये मैंने कभी खुद ट्राई नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता. लेकिन मैंने सुना है कि एडिबल कैम्फर डाला जा सकता है. पर कोई भी इंग्रेडिएंट आप डालो, उसको आप फाइन पाउडर बना के डालिए, या फिर तेल के जरिए अगर आप लिक्विड की तरह डाल रहे हो तो लिक्विड की तरह डालिए. कोई भी कोर्स चीज हो, रफ हो, तो वो आपके टीथ में प्रॉब्लम दे सकती है. लिंक सेम है कल का सेम लिंक है. 3 से 4 बजे सेम टाइम पे है. और अगर जूम पे 100 लिमिट रीच हो गई तो हम फेसबुक पे आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ मुझे एक बात शेयर करनी है कैंसर को लेकर, कि मैंने यहाँ पंचगव्य का जो प्रोडक्ट सीखा था, उसमें भी टूथ पाउडर और सारे जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो बनाना सिखाते थे. तो उसमें क्या करते थे, वो काउडंग को जलाकर उसका ऐश बना देते थे. और उसमें वो कैम्फर ऐड करते थे, और वो भी वो नेचुरल वाला जो भीमसेनी कपूर बोलते हैं उसको. तो वो यस राइट, तो वो थोड़े अमाउंट में वो ऐड करके वो टूथ पाउडर बनाते थे. वो So we can, बहुत अच्छा होता है. या वी कैन डेफिनेटली ऐड कैम्फर, बहुत अच्छा होता है वो. बट वो कंडीशन यही है कि वो नेचुरल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए. पर हाँ, गोबर के केक को जो जला के चारकोल बनता है और उसमें आपने कैम्फर ऐड किया, तो वो एक्चुअली टीथ क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली टीथ वाइटनिंग के लिए वो बहुत अच्छा होता है. पर एक तो वो थोड़ा उसका मिलना मुश्किल है आज की दुनिया में. वो गोबर का केक पहले सबके घर में होता था, अब नहीं है, तो वो मिलना मुश्किल होता है. और दूसरा, कई लोगों को वो पसंद नहीं आता, एकदम काला काला मुंह में हो जाता है. राइट. पर हाँ, वो डेफिनेटली एक ऑप्शन डेफिनेटली है. किसी ने एलम के बारे में बात किया था, एलम को भी यूज कर सकते हैं. उसको हल्का सा आप रोस्ट कीजिएगा, मतलब कढ़ाई में या तवे पे, और फिर अच्छा पाउडर बना के डाला जा सकता है. कोई भी चीज अगर आप जैसे खुद एक्सपेरिमेंट करो तो छोटे छोटे क्वांटिटीज में बनाओगे तो आपको भी समझ में आएगा आपके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स वर्क कर रहे हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स नहीं. आशावरी जी, बोलिए. कभी कभी मतलब हम लोग ऐसे ये जो पाउडर यूज करते हैं, तो कभी कभी डेंटिस्ट बोलते हैं कि टूथपेस्ट ही यूज करो, नहीं तो वो पता नहीं क्लीनिंग के लिए जाते हैं स्पेशली, तब वो लोग बोलते हैं कि टूथ पाउडर नहीं, आप टूथपेस्ट ही यूज करो. सो ऐसा रियली है क्या, या इट इज रिकमेंडेड कि टूथ पाउडर इज गुड? देखो, मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, तो मैं मेरे को मेडिकल
इन्फॉर्मेशन इतना नहीं है। मैं एक सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। मैंने 5 साल से यूज किया है और मुझे बहुत लोग पता है जो यूज करते हैं टूथ पाउडर और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो, डेंटिस्ट के साथ 2 चीजें, एक तो कुछ डेंटिस्ट सच्ची ऐसा बोलते हैं और हो भी सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं टूथ पाउडर यूज करके, पर दूसरा है कि डेंटिस्ट ने यही सिखाया है कि टूथपेस्ट सही है और वही कंडीशनिंग है हमारे सिस्टम में, तो वो आपको टूथपेस्ट ही बोलेंगे। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि जाओ नीम के दातून से ब्रश करो, वो टूथपेस्ट ही आपको बोलेंगे। उल्टा उनको कमीशन मिलता है अगर आपने उनके कोई ब्रांड से खरीदा हो या ये सब। मैं ये नहीं बोल रही हूँ हर डेंटिस्ट गलत है या हर डेंटिस्ट नहीं ऐसे ही कर रहे हैं, पर सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। और दूसरा, जितना मेरे को भी ये बहुत सवाल था टूथ पाउडर को लेके, पर मैंने जितना समझा कि हमारे आयुर्वेदा में टूथ पाउडर के बारे में ही बात करते हैं, और वो जो विजडम है वो बहुत, जो इंडिया का विजडम है, टूथ पाउडर यूज करना है या दातून यूज करना है, दंत मंजन यूज करना, यही है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो एकदम सही है यूज करना। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो फिर उसको आप मतलब देखिए कि कोई प्रॉब्लम है तो क्या चेंज किया जा सकता है, या फिर कुछ एलर्जी रिएक्शंस हो रहे हैं जैसे, क्योंकि खुद मैंने 5 साल से मैंने डेंटिस्ट बिल्कुल विजिट नहीं किया। मैंने बचपन में बहुत विजिट किया है, लेकिन क्योंकि कैविटी होते थे, ये होते थे, पर अब बिल्कुल नहीं मैंने किया है। मतलब एकदम दांत सही है और मुझे कई लोग पता है जो ऐसे। और दूसरा, जैसे टूथपेस्ट में ऐसा कहते हैं कि वो मीठा चीज डालते, चीनी डालते, तो टूथपेस्ट यूज करने से कैविटीज होते हैं। तो बहुत सारे थ्योरीज है, तो क्या सच है क्या नहीं है वो आपको खुद, आपके लिए क्या सच है वो आपको पता करना होगा। थैंक यू मैम। हेलो मैम। आशा करिए आप अपने प्रोडक्ट की लिस्ट जरूर शेयर कीजिएगा, यानी लोगों को एक आइडिया होगा कि आप कौन से प्रोडक्ट अभी सेल कर रही, बना रही हैं। श्योर, कल। हाँ, यस डेफिनेटली शेयर कीजिए वो। ओ एक्टिवेटेड मैम हाँ बोलिए। कोई और? मैम मेरे को थोड़ा पायरिया का प्रॉब्लम है। सॉरी मुझे नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। पायरिया। ओके, तो उसके लिए मैं कैसा टूथपेस्ट यूज कर सकती हूँ? मुझे अगर मेडिकल इश्यू है तो आपको डेंटिस्ट से ही पूछना पड़ेगा या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से, क्योंकि मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ नॉर्मल कैसे बना सकते हैं, पर मेडिकल इश्यूज के लिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर या डेंटिस्ट से पूछना पड़ेगा। ओके मैम। हम 5 मिनट में ये सेशन ओवर करेंगे, 2-3 सवाल और लेंगे, तो जिनके भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, बाकी हम कल बात करेंगे। जरूर, यस। 5 तो क्विकली मैं एक्टिवेटेड चारकोल का बोलती हूँ। एक्टिवेटेड चारकोल जो, जैसे धारा जी ने बोला कि गोबर का जो सूखा हुआ केक होता है उसको जला के जो चारकोल बनता है, उसका पाउडर जो होता है वो दांत के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा जो एक्टिवेटेड चारकोल बनता है वो नारियल के छिलके का जो शेल, ब्राउन कलर का जो नारियल का शेल होता है, उसको जो पाउडर बनता है वो यूज किया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल मार्केट में बहुत अवेलेबल है, तो आप आराम से खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं टीथ वाइटनिंग के लिए। कैन आई सी द पाउडर? हाँ, मुस्लिम क्लॉथ के थ्रू भी सीव कर सकते हैं पाउडर, और भी अच्छा है, एकदम फाइन पाउडर निकलेगा। पिंपल्स के बारे में मैं कल बात करूंगी, स्किन केयर के बारे में मैं कल बात करूंगी, बट पिंपल्स कवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर सकते एक घंटे में। कुछ प्रोडक्ट बताएंगे? ऊपर की चीजें कवर होंगी बेसिक। योर व्हाट्सएप नंबर मैम? मैं स्क्रीन को 1 मिनट, हाँ स्क्रीन पे है मेरा नंबर, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पे धनक नेचुरल्स नाम पे। थैंक यू। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं फिर 3 से 4 बजे। और इसके अलावा आप कभी पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में इतनी सारी चीजें कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं बेसिक चीजें ही कवर करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। आज समझ आया कि अगर ये सेशन हम मंथ में एक बार रखते हैं 2 डेज का, तो आई थिंक हम काफी कुछ चीज लर्न कर पाएंगे। और 1 महीने की प्रैक्टिस की हमने उन प्रोडक्ट के संग, कमिंग मंथ नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। 6 मंथ में हमारा पूरा मेकओवर हो जाएगा, घर का, बाथरूम का। तो कौन सा आएगा हम वैसे कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से आशा बाद
आप म्यूट पे हो पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी आप म्यूट हो गए। कि कल फिर इसी समय सभी से मिलते हैं 3 बजे। ये मीटिंग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आशावरी, सभी को धन्यवाद। लव यू ऑल एंड बाय। मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, Azori. Yeah.